अपने YouTube चैनल PCM गुरुजी में। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। दोस्तों बस हम उसी से रिलेटेड आज आप सबको पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो को जाकर पहले ज़रूर से देख लीजिए और फिर हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है और फिर उसके बाद पढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों फिर हम बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा जो है आज का टॉपिक है पहला, उसमें दोस्तों हम पढ़ाने वाले हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। लेकिन हम दोस्तों आज आपको पढ़ाने से पहले थोड़ा पिछले के वीडियो में जो पढ़ाया था उसको रिवाइज थोड़ी सी करा देते हैं जल्दी से। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा था कि हमारा विज्ञान क्या होता है, विज्ञान के बारे में पढ़ा था, उसका परिभाषा पढ़ा था आप लोगों ने। फिर उसके बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद में दोस्तों नया परिभाषा मैंने आप सबको बताया था। फिर नया परिभाषा बताने के बाद दोस्तों मैंने ये भी बताया था कि आपका जो क्या प्रकाश होता है, यानी कि लाइट क्या होता है, व्हाट इज लाइट। तो दोस्तों लाइट के बारे में भी आप लोगों ने अच्छी तरह से जान लिया था। फिर दोस्तों मैंने उसके बाद बताया था कि दोस्तों आपका जो है ये प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके भी तो बात कर ही लिया रहा होगा। फिर दोस्तों मैंने बताया था उसके बाद कि परावर्तन के नियम कितने होते हैं। परावर्तन के नियम के बाद दोस्तों अब हमारा जो टॉपिक आने वाला है वो है प्रतिबिंब। दोस्तों प्रतिबिंब क्या होता है दोस्तों, यानी कि इमेज, व्हाट इज इमेज। दोस्तों आप लोगों ने तो देखा ही होगा, यानी कि जब सुबह स्कूल जाते होंगे या फिर और कहीं जाते होंगे, सजते संवरते होंगे तो शीशे में अपने चेहरे को जरूर देखते होंगे। तो दोस्तों जो वही बनता है आपका इमेज, वही दोस्तों होता है आपका प्रतिबिंब। यानी कि प्रतिबिंब क्या होता है, तो दोस्तों मैं इसको बताने से पहले आपको यहाँ पर एक बार मैं इसका परिभाषा लिख देता हूँ, उसके बाद मैं पढ़कर बताता हूँ। चलिए दोस्तों एक बार मैं परिभाषा लिख लेता हूँ फिर बात करता हूँ। यदि प्रकाश किरणें वस्तु के क्या दोस्तों, वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश परावर्तन, या फिर दोस्तों यहाँ पर डाल सकते हैं आप लोग अपवर्तन। दोस्तों अपवर्तन के बारे में आगे बात करेंगे, ये अगला चैप्टर है। प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती है क्या दोस्तों, यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं, यहाँ पर दोस्तों उसके बाद अथवा क्या दोस्तों, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस दूसरे बिंदु को यहाँ पर सॉरी दोस्तों, पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों। दोस्तों इमेज का परिभाषा क्या है कि यदि प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से, कहाँ से दोस्तों, जैसे कोई वस्तु हो गया, ये वस्तु है मान लो कि
जब किसी वस्तु के किसी बिंदु से प्रकाश किरणें चलती हैं, उसके बाद परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात दूसरे बिंदु पर प्रकाश किरणें जो हैं क्या करेंगी, वहाँ पर मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो वो जो दूसरा बिंदु होगा जहाँ पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं या फिर आप सबको ये लग रहा है कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उस दूसरे बिंदु को ही पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इमेज कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इमेज क्या है दोस्तों, यही है इमेज कि यदि प्रकाश किरणें किसी वस्तु से, किसी बिंदु से, वस्तु के किसी बिंदु से परावर्तन के पश्चात या फिर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि इमेज। अब ये जो दोस्तों आपका प्रतिबिंब बनता है ये दो प्रकार का होता है। एक दोस्तों होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और दोस्तों एक होता है आभासी प्रतिबिंब यानी कि इमेजिनरी प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों रियल इमेज क्या होता है इसका परिभाषा मैं बोल देता हूँ एक बार, इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, फिर समझाता हूँ। क्या है कि दोस्तों यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन, क्या है दोस्तों, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर, अब किसी दूसरे बिंदु पर, यहाँ पर हम किसका परिभाषा बता रहे हैं दोस्तों, रियल इमेज यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। तो किसी दूसरे बिंदु पर हमें जो वो किरणें हैं वो कैसे मिलते हुए नजर आने चाहिए, वास्तव में मिलती हुई नजर आने चाहिए, तब हम उसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी कि परिभाषा क्या बनेगा कि यदि किसी बिंदु से प्रकाश किरणें चलने वाली परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात वास्तव में यानी कि रियल में, ठीक है, मिलती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों। मैं यहाँ पर अब एक बार लिख देता हूँ, क्या है, यदि किसी बिंदु से प्रकाश किरणें यहाँ पर दोस्तों यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें, चलने वाली प्रकाश किरणें किसके पश्चात दोस्तों, प्रकाश परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात, प्रकाश परावर्तन, दोस्तों मजा आ जाना चाहिए एकदम। पढ़ाई करने जब बैठो तो अपना जो दिल है उसको पढ़ाई से एकदम कनेक्शन कर लो, मजा आ जाएगा पढ़ने में। क्या है दोस्तों, प्रकाश किरणें प्रकाश परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं। तो उस दूसरे बिंदु को क्या दोस्तों, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहेंगे दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब नहीं, क्या है भाई, वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों वास्तविक, क्योंकि जो किरणें हैं वो वास्तव में मिल रही हैं दोस्तों, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। दोस्तों परिभाषा आपको एकदम याद हो जाना चाहिए। दोस्तों मैं बताता हूँ ट्रिक, अभी दोनों परिभाषा याद हो जाएगा। सिर्फ यही प्रतिबिंब का परिभाषा अगर आपको याद है दोस्तों, प्रतिबिंब में क्या है कि यदि प्रकाश किरणें
वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश परावर्तन ना, प्रकाश परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर क्या होती हैं, जाकर मिलती हैं, अथवा फिर क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है, प्रतिबिंब हमारा जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से, एक वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, और एक आभासी प्रतिबिंब यानी कि इमेजिनरी इमेज। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जो हमको परिभाषा याद करना है, इसी में से काट कर हमको याद कर लेना है। अगर हमें प्रतिबिंब का परिभाषा याद हो गया तो हमको इसी में से काट कर हम अपने वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा याद कर सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब का भी अब परिभाषा याद कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, यहाँ से काटिए, देखिए, अभी मिलाइएगा। यदि प्रकाश किरणें किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं, बस यहाँ तक दोस्तों। अगर वास्तविक का याद करना है तो यहाँ कर, यानी कि जाकर मिलती हैं। जाकर मिलती हैं का मतलब रियल में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। अब दोस्तों इसको यहाँ से लिंक करो और देखो, वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा यहाँ से कट करके यहाँ पर हमें मिल रहा है, यानी कि आपको याद हो जाना चाहिए। अगर प्रतिबिंब का परिभाषा याद है तो वास्तविक प्रतिबिंब का भी परिभाषा याद हो जाएगा और फिर आभासी प्रतिबिंब का भी परिभाषा याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। यहाँ से इसको कट करके इतने परिभाषा को याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको हम एक बार रफ कर लेते हैं, इसके बाद हम आभासी प्रतिबिंब का भी परिभाषा लिखते हैं। दोस्तों इतने को मिटाते हैं जिससे कि आभासी प्रतिबिंब के परिभाषा को भी यहाँ से लिंक कर सके हम सब। ठीक, तो चलिए हम बताते हैं अब क्या, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब दोस्तों, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, यानी कि हम सिर्फ इसको आभास कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम अगर परिभाषा निकालना चाहें, चलिए पहले हम एक बार बता देते हैं, उसके बाद परिभाषा निकालना। दोस्तों क्या है, यदि प्रकाश किरणें किसी वस्तु के बिंदु से चलकर प्रकाश परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हुई क्या हो, प्रतीत हो, ना कि रियल में मिले, तो हम वहाँ पर जो दूसरा बिंदु है, दूसरे बिंदु पर प्रकाश किरणें मिल रही हैं, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। कौन सा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। ठीक दोस्तों, क्या है, क्या बताने वाले हैं, हमें क्या किससे लिंक करना है, आभासी प्रतिबिंब को हमें प्रतिबिंब में से काटना है, यानी कि वर्चुअल इमेज। दोस्तों मैंने अभी पीछे बताया कि इमेजिनरी इमेज, यानी इसको हम वर्चुअल इमेज बोले या फिर इमेजिनरी इमेज, दोनों का मतलब सेम है। यानी कि इमेजिनरी का मतलब होता है दोस्तों काल्पनिक, काल्पनिक मतलब जिसको हम कल्पना कर सकें, यानी कि आभास कर सकें। ठीक है, तो दोनों का मतलब सेम ही है, इससे कोई इसी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए हम आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा बताते हैं। दोस्तों आभासी प्रतिबिंब क्या होता है कि जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु से, यानी कि वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर प्रकाश परावर्तन, कब दोस्तों, प्रकाश परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर मिलती हैं। अब वो दोस्तों मिलती हैं, कैसे मिलती हैं, मिलना उनको कैसे है, वास्तव में मिलना है या फिर आभास होना चाहिए, आपको दूसरे बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखे हैं, किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो हम उस दूसरे बिंदु को क्या कहते हैं, पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब। चलिए दोस्तों अभी यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो के 10 सेकंड पीछे स्किप करके फिर से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम एक बार लिखते हैं, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु किसी वस्तु के बिंदु दोस्तों बिंदु से क्या दोस्तों चलकर प्रकाश परावर्तन, कब दोस्तों, प्रकाश परावर्तन
अथवा अपवर्तन। अपवर्तन दोस्तों शब्द बार बार आ रहा है, इसको कोई अभी दिक्कत ना लेना। ये चैप्टर आगे है प्रकाश का अपवर्तन, उसके बारे में आगे बात करेंगे जब चैप्टर आएगा। अभी सिर्फ याद करिए अथवा अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। दोस्तों तो हम उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं दोस्तों? आभासी प्रतिबिंब। दोस्तों थोड़ा सा हैंड राइटिंग मिसमैच है, उसको समझ लीजिएगा। दोस्तों क्या है हमारा आभासी प्रतिबिंब का यानी कि वर्चुअल इमेज का परिभाषा? जब प्रकाश किसी वस्तु के बिंदु से चलकर प्रकाश परावर्तन, कब दोस्तों? प्रकाश परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। दोस्तों ऐसा लगे आपको वो जो दूसरा बिंदु है वहां से प्रकाश किरणें आ रही हैं, ठीक है, वहां से आपको जब आती हुई प्रतीत हो तो उस दूसरे बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? पहले बिंदु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर है सब कुछ? दोस्तों एक बार और बता दें आपको, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसको हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या है दोस्तों? वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा आभासी प्रतिबिंब है इसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना रह गया था उसमें, वहां पर जाके लिंक कर लीजिएगा। एक मिनट दोस्तों, अब हम दोस्तों प्रतिबिंब में से अगर आभासी प्रतिबिंब का परिभाषा काटना चाहें, यहां से इसको लिंक करना चाहें तो क्या हो जाएगा? देखिए जब प्रकाश किरणें, है ना, यदि या फिर जब प्रकाश किरणें वस्तु के किसी बिंदु, ठीक है, किसी वस्तु के किसी बिंदु, या फिर यहाँ पर आगे पीछे शब्द हुआ है उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी बिंदु से चलकर प्रकाश परावर्तन, ठीक है, प्रकाश परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात, ठीक है, यहाँ तक लेना है आपको। फिर उसके बाद क्या करना है? किसी दूसरे बिंदु पर, ठीक है, यहाँ तक फिर छोड़ना है आपको इतना। फिर क्या करना है? किसी दूसरे बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि वर्चुअल इमेज या फिर इमेजिनरी इमेज। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।